मृत्यु होती है, जिसमें हरियाणा की सड़कों पर लगभग 15 या 14 लोगों की डेथ प्रतिदिन है। हरियाणा की यह तय किया है कि 2.5 करोड़ आबादी जो हरियाणा की जनसंख्या है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए नई नई अवधारणाओं एक हफ्ते का हमने बनाया अलग अलग प्रोग्राम आप भी थोड़ा हमारी सड़क सुरक्षा संगठन ने एक्सीडेंट को रोकने के लिए बड़ी बनाया। कैमरा ऑन है सर, हमारी फोटो आ रही है उसमें चालू हालत में पानी रखा हुआ है, बस की कंडीशन अच्छे लगाए हुए हैं। ये इंचार्ज है सर। अच्छा इनके आप इंचार्ज हो? भाई भैया बहुत बधाई हो आपको। अच्छा एक तो भाई जो टॉप 3 है स्कूल से उनके मैनेजमेंट, तो इनका तीनों को सर्टिफिकेट चला गया स्कूल मैनेजमेंट से भी। आपकी स्कूल फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है डॉक्यूमेंट्स पूरे इनके सारे चेक कर 50% के साइन लेके ना चेकिंग करके जिन दिनों में कमी पाई गई, कितने 10-20 जितों में कमी लगे उनकी आप मैं माफी चाहूंगा। फिर से सुरक्षित रहे, साधारण काम नहीं। आप में से नहीं बना वाला अटेंडेंट का भी है तो एक्सपीरियंस ये फर्स्ट आया है। चलो बहुत बहुत मुबारक। ये जो लाइव तस्वीरें आपने देखी करनाल की थी, और हम आपको बता दें कि करनाल पुलिस और जिला प्रशासन के सहयोग से करनाल में 30वें सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत जो है आज से की गई है। 4 से 10 फरवरी तक जो है करनाल में यह सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि हर साल लाखों लोग जो है सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं, जिसको लेकर करनाल पुलिस हो या हरियाणा पुलिस हो, जिला स्तर पर जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित करती है। और आज जो है करनाल के तकरीबन सभी बड़े स्कूलों से करीब 400 स्कूल बसेस को यहाँ पर बुलाया गया, जिनकी चेकिंग की गई, जिसमें जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे या फर्स्ट एड इक्विपमेंट्स थे वो सभी में जिसमें थे मौजूद उनकी चेकिंग की गई। जिसके हम आपको बताएं कि बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में जो है करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया समेत करनाल के एडीसी निशांत कुमार यादव भी जो है पहुंचे हुए थे। और एक बड़े स्तर पर जो है ये सड़क सुरक्षा सप्ताह करीबन 1 हफ्ता मनाया जाएगा, जिसमें रोडवेज की बसेस हो, ट्रांसपोर्ट हो, तो सभी लोगों को यहां पर बुलाकर किस तरह से जागरूक किया जाएगा। करनाल के सेक्टर 12 हुड्डा ग्राउंड में जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह की आज से शुरुआत हुई है, जिसकी खुद शुरुआत करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया द्वारा की गई थी। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। नीतीश कुमार में है ना? हाँ जी, नीतीश कुमार आप अपनी मोटर 16-17 साल का कितनी बार चलान हुआ? आज तक एक बार भी नहीं चलान हुआ। अटेंडेंट का कितना एक्सपीरियंस है? ये अटेंडेंट क्या सर? आप कितने साल से हो? 2 साल। ये अभी तक कैमरे कितने लगे हैं? 2 लगे हैं, आगे पीछे। सभी अपने चलान कितनी बार हुआ है? कभी नहीं हुआ। मॉडल कौन सा है बस का? ये रूट लिखा हुआ है। कितनी सीटिंग कैपेसिटी कितने बच्चे कितने 48 उससे कम है। सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से अपने सभी साथियों के साथ समय समय पर सभी कंसर्न डिपार्टमेंट की मदद करते आए हैं। आरटीए डिपार्टमेंट से आए सभी अधिकारी, उन सभी का सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं कि आप समय निकालकर और यहाँ ये जो अवेयरनेस कैंपेन हमारी चल रही है, जो एक बहुत सीरियस इशू है, उसके लिए आए हैं।
मीडिया से आए मेरे साथीगण, सबसे पहले तो मैं एक ही बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो सबसे पीड़ा वाली बात है कि इतना सीरियस इशू जो रोड सेफ्टी है, जितनी गंभीरता से इसे लेना चाहिए, आज के समय में हम उसे नहीं ले पा रहे। यदि हम इतिहास देखें, आपने सुना होगा वर्ल्ड वॉर हुए, फर्स्ट सेकंड, कितनी जानें गई। 3 जो बसें हैं, जिसमें प्रताप पब्लिक स्कूल, आदर्श पब्लिक स्कूल और माउंट वेड़ा वर्ल्ड स्कूल, माउंटफोर्ट स्कूल, आप तीनों बसों के ड्राइवर और कंडक्टर अपने उसमें बसों में पहुंचे। आज हम जो 4 फरवरी से 10 फरवरी तक रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है, 30वां रोड सेफ्टी वीक है ये, राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन हो रहा है। और उसके तहत करनाल में हमने स्कूल बसों की चेकिंग और इंस्पेक्शन किया है। 3 स्कूल बसें हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चुनी गई हैं। जो माउंटफोर्ट स्कूल है उसकी बस फर्स्ट है, प्रताप पब्लिक स्कूल की और आदर्श स्कूल की सेकंड और थर्ड है। इन सबको हम अप्रिशिएशन के तौर पर प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। और जो बाकी बसें इनकी चेकिंग के उपरांत इनकी में जो भी कमियां पाई गई हैं, उनमें उनके प्रशासन, स्कूल प्रशासन को बताया जाएगा कि उनकी बसों में ये कमी थी, उनको नोटिस दिए जाएंगे और उनको 15 दिन का समय दिया जाएगा वो कमी दूर करने का। सर काफ़ी स्कूल जी तो जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, ड्राइविंग जो ड्राइवर्स हैं वो यूनिफॉर्म में होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आरसी वगैरह, ये सारे जो फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम होना चाहिए, लेडी अटेंडेंट होनी चाहिए, अगर लड़कियां उसमें बस में जाती हैं तो इमरजेंसी नंबर उस पर लिखे होने चाहिए, रिफ्लेक्टर टेप होना चाहिए। तो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत जो भी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सब की एक गहनता से चेकिंग की जाएगी और उसके बाद स्कूल्स को जिनमें कमियां पाई गई उनको नोटिस देंगे। सर जो प्राइवेट वाहन है उनके ऊपर भी बच्चे ओवरलोड लाते हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये भी हमारी इनफैक्ट जो 7 दिवसीय ये रोड सेफ्टी वीक है, उसमें एक दिन हमने ये भी रखा हुआ है कि एक्सेसिवली हम इन्हीं चीज़ों की चालानिंग भी करेंगे और जागरूकता भी फैलाएंगे। इसके साथ साथ ही जो हमारे रोडवेज़ के और अन्य चालक हैं, इनका कई बार इनको एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ता है, इनके स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो उसकी स्वास्थ्य की चेकिंग भी हम करवाएंगे। इस तरह के स्टेप्स हम इन अगले 7 दिनों में लेंगे। लेकिन सर नामी स्कूलों में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बसें ही नहीं होती हैं, 3 व्हीलर चलते हैं। जी। और कॉन्वेंट स्कूल की हम बात करते हैं, किसी और स्कूलों की, अन्य स्कूलों की बात करते हैं, तो वहाँ बसों का कोई इंतजाम नहीं होता। सर क्या कहना चाहेंगे सर? जो 3 व्हीलर्स हैं या और भी कोई जो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हैं वो भी परमिटेड है, अगर वो नियम के तहत चलाए जाएं। अगर उनमें ओवरलोडिंग हो रही है या वो एज पर रूल नहीं चल रहे हैं तो हम उनकी चेकिंग करके चालानिंग करेंगे और इसी जो 1 हफ्ते का रोड सेफ्टी वीक है इसके तहत ये कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये आज 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये रोड सेफ्टी वीक के रूप में मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स हों, ताकि लोगों को ये जो काफ़ी सीरियस मुद्दा है रोड सेफ्टी का, लाखों लोग इसमें अपनी जान गंवा रहे हैं, इसकी गंभीरता को समझें, इसके बारे में जागरूक हों। जब वो जागरूक होंगे तभी जो ट्रैफिक सेफ्टी की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। हमारा जो मोटिव है वो चालान करना नहीं है, वो जागरूक करना है। इसमें वो अपनी और अपने साथियों की, अपने परिवार की, जो हमारे साथी रोड यूजर्स जितने हैं, उन सब की जान बचाने के लिए या उनको सीरियसली इंजर्ड करने से बचाने के लिए ये सभी कार्य चल रहे हैं। तो कितना गंभीर है ये जो सड़क सुरक्षा, कितनी मौतें हर साल होती हैं? क्योंकि वर्ल्ड वॉर से भी आपने बताया कि ज़्यादा गंभीर है, तो क्या मैंने बताया कि जैसे वर्ल्ड वॉर में या किसी महामारी में इतनी मौतें नहीं होती जितनी रोड एक्सीडेंट्स में हो रही हैं। जो अगर हम इंटरनेशनल डाटा लें तो 1,40,000 के आसपास प्रति वर्ष लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। भारत में भी 1 लाख से ऊपर व्यक्ति अपनी जान गंवा रहे हैं। अभी एक अखबार में डाटा जो है एक स्टडी करके एक अखबार में कल ही मैं पढ़ रहा था, करीब 5,000 व्यक्तियों ने 2018 में जो है रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवाई, यानी 14 व्यक्ति करीब प्रतिदिन अपनी जान गंवा रहे हैं। तो ये बहुत सीरियस मुद्दा है। हम सभी को साथ मिलके इस विषय के साथ लोगों को जोड़ना है ताकि वो इसकी इम्पोर्टेंस को समझें। सर आज क्या किया गया आज जो है क्योंकि ड्राइवर्स का एक बहुत अहम रोल है, खासकर जो स्कूल बसेस के ड्राइवर हैं उनका अहम रोल है रोड सेफ्टी में। तो 18 स्कूल से 400 बसेस ने आज यहाँ पार्टिसिपेट किया। इन सभी बसेस की इंस्पेक्शन की गई। जो नॉर्म्स हैं रोड सेफ्टी के स्कूल बस से संबंधित, उसमें से फिर इनका हौसला बढ़े तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है इनको रैंकिंग दी गई, उनका मान सम्मान किया। सर करनाल के काफ़ी निजी स्कूलों में ओवरलोडिंग चलती है, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इसीलिए ये हम सब प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि उनको इसके बारे में बताया जाए। ठीक है।
आदर्श पब्लिक स्कूल, आगे जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए भी। इनके ड्राइवर हैं ईसम सिंह, अटेंडेंट है सीमा, और बस नंबर है HR43B 9125, ड्राइवर सुखबीर। इस पूरे आयोजन में श्री सतीश जैन जी, जोगिंदर ढूल जी, मिड्ढा जी, JR काले सर इधर सामने 1 मिनट। आप सबके बीच में से ADC साहब आपका हौसला अफजाई करके अभी थोड़ी देर में कर्तव्य ढंग से अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, खड़े होकर के मुख्य अतिथि का स्वागत करें। मीडिया बिरादरी, ये सब आज के 30वें सड़क सुरक्षा सप्ताह सचिव RTA के निमंत्रण पर सड़क सुरक्षा परिषद करनाल के सभी से कि पुष्प गुच्छ दे करके आप सम्मानित करें। की तरफ से आप सम्मान। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से लेकर के 2020 तक है, उन्होंने ही रफ्तार करके व्यक्ति कार्य करता है तो ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र सहयोग के लिए दृष्टि से देखा जाता है। जबकि ड्राइवर उसी वासुदेव कृष्ण का वारिस है, जिसने महाभारत का नायक बन करके यह बताया था कि धर्म और अधर्म का हादसा का चौराहा कहते हैं। कभी भी पुलिस उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर हम अच्छी स्कूली शिक्षा देते हैं किया राजस्थान है। मित्रों, में आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह घोड़िया जी को पिछले 10 सुरक्षा केवल जिंदगी और मौत से नहीं जुड़ा है। अगर घर और स्कूल से घर वापस आती है और बड़ा हादसा है। इस समाज की सारी गालियां महिलाओं को अपमानित करता है, सारी की सारी गालियां माओं को अपमानित करती है। वहाँ पुरुष समाज के लिए चुनौती दायित्व है कि समाज अच्छा जब बनेगा कोई सामना करते हैं तो ये हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है। उस मृत्यु का है, उन्होंने ही रफ्तार करके व्यक्ति कार्य करता है तो ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र सहयोग के लिए तत्पर हो जाते हैं। दृष्टि से देखा जाता है। जबकि ड्राइवर उसी वासुदेव कृष्ण का वारिस है, जिसने महाभारत का नायक बन करके यह बताया था कि धर्म और अधर्म का फर्क हादसा का चौराहा कहते हैं। कभी भी पुलिस उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर हम अच्छी स्कूली शिक्षा देते हैं और किया राजस्थान है। मित्रों, में आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह घोड़िया जी को पिछले 10-12 वर्षों से सुरक्षा केवल जिंदगी और मौत से नहीं जुड़ा है। अगर घर और स्कूल से घर वापस आती है और बड़ा हादसा है। इस समाज की सारी गालियां महिलाओं को अपमानित करता है, सारी की सारी गालियां माओं को अपमानित करती है। वहाँ पुरुष समाज के लिए चुनौती दायित्व है कि समाज अच्छा जब बनेगा तभी सड़कें अच्छी होंगी, जीवन कोई सामना करते हैं तो ये हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती